नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट 24। मैं हूं नेहा, आप सबका स्वागत करती हूं और उम्मीद है कि आज के मुद्दे से आप भी उसी तरीके से जुड़ेंगे जिस तरीके से हम जुड़े हैं। आखिर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जी हाँ, सवाल ये उठता है कि आखिर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पाकिस्तान या फिर कनाडा? क्योंकि पहले हम पाकिस्तान को उस नज़रिए से देखते थे, अब हमें कनाडा को भी उस नज़रिए से देखना पड़ रहा है। बात लाज़मी है, पहले पाकिस्तान पे आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता था, उनको पनाह दिया जाता था, उनको पाला जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब वही सारी चीज़ें कनाडा की धरती पे भी देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पे थे। उन्होंने साफ तौर पे कनाडा के मुद्दे पे जवाब देते हुए कहा कि जो सूची हमने कनाडाई सरकार को दी है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को भारत में आतंकवादी घोषित कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके कनाडा क्या कर रहा है? कनाडा क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्या उन भारत के एक मित्रवत देश होने के नाते कनाडा ने किसी तरीके का एक्शन दिखाया? इसके ऊपर जवाब है नहीं। भारत ने साफ तौर पे कहा कि अगर कनाडा इस तरीके से आतंकवादियों को उग्रवादियों को संरक्षण देगा तो इससे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बीते कुछ सालों से भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं और इसके पीछे ये एक महत्वपूर्ण वजह है कि लगातार आतंकवादियों उग्रवादियों को खालिस्तानी लोगों को लगातार संरक्षण कनाडा दे रहा है और ये भारत को सीधे तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो कनाडा में जो भारतीय हैं, जो इन लोगों से मिले हुए नहीं हैं, या फिर जो अधिकारी जो वहाँ पे तैनात हैं, एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं, उन सबको जान का खतरा है। विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि वहाँ जो हमारे लोग हैं अब वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और इस वजह से हमने जो वीज़ा बंद किया है उसके पीछे यही एक महत्वपूर्ण वजह है। My question is just in continuation to the Canada a topic that you addressed. What would be your response to the latest reports that have come in where it is said that intelligence was shared amongst the Five Eyes about the assassination is what they're calling it. And the other thing is apparently the FBI has told U.S. Sikh leaders that there are credible threats to them. So just wanted your reaction to that. I'm not part of the Five Eyes. I'm certainly not part of the FBI. So I think you're asking the wrong person. और इसको लेके भारत कहीं से भी खुश नहीं है। विदेश मंत्री ने ये भी बताया कि इससे ना तो हम खुश हैं और ना तो जो हमारे लोग हैं वो खुश हैं, लेकिन असुरक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से हमें वीज़ा बंद करना पड़ा। अब ये कब लागू किया जाएगा ये तब देखना होगा जब कनाडा की तरफ से किसी तरीके का जवाब आएगा। हालांकि कनाडा की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि भारत के एजेंट का निज्जर हत्याकांड में शामिल होना, इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्रकारों को सीधे तौर पे जवाब देते हुए कहा कि हम अभी भी सबूत का इंतजार कर रहे हैं। अगर कनाडा के पास किसी तरीके का सबूत है तो कनाडा हमें दे, हम उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबूत देना होगा कनाडा को। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतना देर क्यों? क्या कनाडा के पास सबूत नहीं है या कनाडा उन सबूतों को सामने ही नहीं ला पा रहा, सक्षम ही नहीं है सामने लाने में? क्या है कि बेबुनियादी आरोप है? हालांकि विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि इस तरीके की नीतियों में भारत कहीं से भी शामिल नहीं होता, ये एक निराधार आरोप है। इसका जवाब हम दे चुके हैं कि इस तरीके की नीति भारत की नहीं रही है। भारत को जो भी कहना होगा करना होगा सीधे तौर पे करेगा, लेकिन कनाडा की तरफ से किसी तरीके का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। हम सबूत का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबूत अभी तक भारत को नहीं मिला है। वहीं पे तमाम जो पत्रकारों का सवालों का जवाब दे रहे थे एस जयशंकर, उनमें उन्होंने अमेरिका और भारत के रिश्ते को भी बहुत मजबूत बताया कि अमेरिका और भारत का रिश्ता अब काफ़ी मजबूत हो चुका है। हालांकि इसको लेके भी ये कहा जा रहा था कि कनाडा के मुद्दे पे जिस तरीके से अमेरिका का रुख रहा है वो भारत के साथ तो नहीं रहा है। साफ तौर पे
सीधे तौर पे अमेरिका कनाडा का साथ देते हुए नज़र आया था। जिस तरीके से फाइव आइज़ की बात हो रही थी, जो डॉक्यूमेंट या फिर जो चीज़ें शेयर हुई थी उसमें फाइव आइज़ की लगातार बातचीत हो रही थी। फाइव आइज़ 5 देशों के जो इंटेलिजेंस हैं वो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उनके माध्यम से अमेरिका ये कह रहा था कि भारत को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से जवाब सुनते ही अमेरिका के सुर भी थोड़े से नॉर्मल हुए, थोड़े से सॉफ्ट हुए, और भारत और कनाडा के रिश्तों पे अमेरिका का कहना था कि दोनों ही हमारे मित्रवत देश हैं, दोनों अपने रिश्तों को सुधारेंगे भविष्य में, इसका हमें इंतज़ार है। हालांकि चंद्रयान से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के रिश्ते की तुलना की। उन्होंने कहा कि हम चांद से भी आगे इस रिश्ते को ले जाएंगे, और G20 सफलता का श्रेय भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दिया कि बिना इस बैठक में शामिल होने वाले देशों के मदद से ये संभव ही नहीं था कि इतना सफल आयोजन भारत में G20 का हो पाता। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल ये ज़रूर उठ रहा है, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान या फिर कनाडा? क्योंकि जिस तरीके से कनाडा लगातार संरक्षण दे रहा है, उग्रवादी आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, फंडिंग हो रही है, फिर वो पैसा किसी माध्यम से भारत आ रहा है, उससे ये ज़रूर माना जा रहा है कि पाकिस्तान तो पहले ही गरीबी में जा चुका है, वो फंडिंग कर नहीं सकता है। लेकिन कनाडा कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा दुश्मन नज़र आ रहा है इस वक्त भारत के सामने। और एस जयशंकर ने अपने जवाब से साफ तौर पे ये कहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब कनाडा की तरफ से भी उन्हें वो सारे जवाब मिले, और इस तरीके की चीज़ों पे जब भारत सरकार उनसे अपील कर रही है कि उसके ऊपर एक्शन ले, तो कनाडाई सरकार इसके ऊपर एक्शन ले। आप बने हुए थे न्यूज़ साइट 24 के साथ, और इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जाते हैं कि ये आप तय करें कि इस वक्त भारत का दुश्मन सबसे बड़ा कौन, पाकिस्तान या कनाडा? जवाब की उम्मीद रहेगी। नमस्कार।